भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन डेल्टाई आंध्र में किस रूप में जाना जाता था? तो डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है और भारत सरकार अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्लो मिंटो सुधार। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था और इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एम.ए. अंसारी। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो 1922 में 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी दुखी थे, इसी कारण से 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। और चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा स्थान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। कब? 1930 में। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक खान अब्दुल गफार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में लाल कुर्ती सेना का गठन किए थे। कौन? खान अब्दुल गफार खान। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़े थे? तो डांडी। साबरमती से डांडी यात्रा किए थे और इसी डांडी पर क्या किया था महात्मा गांधी? नमक कानून तोड़े थे। कब? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े थे और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पर? बॉम्बे में साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन में कितने लोग थे? 7 लोग थे और सातों के साथ क्या थे? सब अंग्रेज थे। इसीलिए इन्हें साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग कब की थी? तो 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी 1934 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।